वेलकम बैक टू आर्या शेयर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। आप देख सकते हैं समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा की हम बात करेंगे। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ये हम सबसे पहले जानेंगे डिफिनीशन के तौर पर, और उसके बाद इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि अंतःकोण, बाह्यकोण, संगत कोण और एकांतर कोण हम किसे कहते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप पूरा समय देंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने समय बचत के लिए हमने समांतर रेखा की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको हमने पहले ही नोट कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंतर्गत। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये यहाँ पे समझने के लिए इस परिभाषा को हम देख लेते हैं। लिखा है, यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हों तथा किसी भी दशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, तब इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो लाइनें कुछ इस तरह से हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रत्येक पॉइंट पर कहीं भी अगर मेजर करेंगे तो वो कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ये दो लाइनें जो यहाँ पर हमने बनाई हैं, एल और एम, एक दूसरे के समांतर होंगी। और जैसा कि यहाँ पर हमने मान लिया कि दो लाइनें यहाँ पर एल और एम है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। लिखने का तरीका, ये समांतर बनाने का निशान होता है, एल पैरेलल टू एम, ऐसे हम कह सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं तो वो समांतर होती हैं एक दूसरे की। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें समझना होगा। एक बार पुनः हम परिभाषा को यहाँ पे देख लें और अच्छे से समझ लें कि यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हों, यहाँ पर दो रेखाएं क्या है, एल और एम है, एक ही समतल में स्थित हों तथा किसी भी दशा में, यानी कि एल और एम को हम चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं चाहे उस डायरेक्शन में बढ़ाएं, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाएं, आप देखेंगे जब बीच में सेम डिस्टेंस है, दोनों लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस सभी जगह रहेगी, ऐसे में ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और ऐसी सिचुएशन में तब इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये तो समांतर रेखा की परिभाषा हुई। आइए हम समझ लेते हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या कुछ होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, ध्यान दीजिएगा, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मान लिया यहाँ पर ये दो लाइंस हैं और एक लाइन और हमने इस तरह से ड्रा कर दिया यहाँ पर, तो ये भिन्न बिंदु, यहाँ पर दोनों लाइंस का जो भिन्न बिंदु है, ये इसको हमने P बिंदु मान लिया और इसको हमने मान लिया यहाँ पर Q बिंदु है। तो P और Q बिंदु पर दो रेखाओं को, ये जो लाइन है इसको हमने N नाम दे दिया। N जो लाइन है वो प्रतिच्छेद कर रही है दो L और M लाइंस को, रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, अर्थात P और Q पर। तो इस रेखा को, यानी कि N रेखा यहाँ पर क्या है, अगर फिगर से हम देखेंगे तो ये N रेखा जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो बस ये हमें यहाँ पे समझना है, यही यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप देख सकते हैं भिन्न बिंदु यहाँ P और Q है, प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो बहुत आसानी से आपने समझ लिया। दो या दो से अधिक रेखाएं हो, तीन रेखाएं मान लीजिए, इस तरह से हम थ्री लाइन्स यहाँ पे बना लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में एक लाइन हमने खींच दी, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जिसे तीन बिंदुओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसको भी हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे या तिर्यक रेखा कह सकते हैं। तो इस तरह से आज अभी आपने सीखा यहाँ पर कि समांतर रेखा किसे कहते हैं और तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो बहुत आसान सी परिभाषा यहाँ पर देखिए, फिगर भी मैंने आपको बना के समझाया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम अंतःकोण, बाह्यकोण और ये सब कुछ क्या होता है, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पर आधारित बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्यकोण क्या होता है, या संगत कोण, एकांतर कोण क्या होता है, तब तक हम सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए मान लिया कि दो लाइनें कुछ इस तरह से हैं, यहाँ समांतर या असमांतर होने की कोई बात नहीं है, और एक तिर्यक रेखा है ये, तो इसको हमने L और M कह दिया। यहाँ पर ये तिर्यक रेखा N है। अब इनको कोणों को नाम देंगे यहाँ पर हम कुछ इस तरह से, मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये यहाँ पे 5 है, ये 6 है,
ये 7 है और ये एंगल 8 है। तो ये फिगर आपने समझ लिया होगा यहाँ पर। और हम इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम अंतःकोण की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतःकोण कौन कौन से हैं। अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स हम कह सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं तो इंटीरियर एंगल्स। तो हमें देखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो अंतःकोण आप देख लीजिए, जैसे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पर दो लाइंस को ये भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो हम अंतःकोण यानी कि उसके नाम से क्लियर है कि ये जो दो लाइंस हैं इसके जो अंदर कोण होंगे, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये अंतःकोण है। तो बहुत आसानी से आपने यहाँ पे समझ लिया कि ये दो लाइंस हैं, उसके जो अंदर कोण बनेंगे, जो एंगल्स बनेंगे, उनको हम अंतःकोण कहेंगे। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर बाह्य कोण को भी कह सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, एक एक कर हम यहाँ पे समझ लेंगे बाह्य कोण किसे कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं ये हम समझ लें। ये जो दो लाइंस हैं तो इसके जो बाहर कोण होंगे, बाहर साइड में, इधर क्या है 1 और 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, और इधर क्या है एंगल 7 और 8। तो एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये जो कोण है ये बाह्य कोण है। आपने देखा फिगर से स्पष्ट है, दो लाइंस के जो बाहर कोण बनेंगे तो उसे हम बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें अगला जो यहाँ पर है संगत कोण। तो संगत कोण को समझ लेंगे। यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये डिफिनीशंस क्लियर होंगी तभी हम इससे संबंधित जो सवाल हैं वो लगा पाएंगे। इसलिए ये डिफिनीशन क्लियर होना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आप पूरा वीडियो को वॉच करते रहिए। आइए देखते हैं संगत कोण किसे कहते हैं। ये जो फिगर हमारे सामने है इसमें हम संगत कोण को ज़रा समझ लें। एंगल्स का नाम हमने चूंकि बता ही दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये यहाँ पर दो लाइंस हैं। ये एंगल, इस एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। ठीक इसी तरह से यहां पर एंगल 2, एंगल 2 किसके करस्पॉन्डिंग है देख लीजिए, यहां पर एंगल 6 के, एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक इसी तरह से एंगल 3, एंगल 3 आप देखिए इस लाइन के ये नीचे, तो ये इस लाइन के नीचे एंगल 7 है। ठीक इसी तरह से यहां पर एंगल 4, एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो आपने समझ लिया यहाँ पर बहुत आसानी से किस तरह से हम संगत कोण देख सकते हैं। फिगर हमारे सामने होगा तो हम बहुत आसानी से कौन से संगत कोण हैं ये पहचान लेंगे बहुत आसानी से। अब एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एकांतर कोण यानी कि इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे दो होते हैं, एक तो एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे आप देखिए, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा ये एंगल
ये इस तरह की स्थिति, कहीं अगर जेड जैसी आकृति बनती है तो हम आपको बताते हैं ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पर हम देखेंगे एंगल 3 एंगल 6 के अल्टरनेट एंगल है, यानी कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। ठीक इसी तरह से एंगल 4, यानी कि भाई जेड चाहे ऐसा बने चाहे कुछ इस तरह की आकृति बने, तो उसमें हम देखेंगे दिस एंगल इज एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि इस तरह से हम देखेंगे एकांतर कोण होगा। एंगल 4 एंड एंगल 5 एक दूसरे का एकांतर कोण कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होती है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे बाह्य, हमने बताया एकांतर अंतःकोण, और दूसरा क्या होता है एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण आप देख लीजिए, जैसे ये है यहाँ पर एंगल 1, तो एंगल 1 का बाह्य कोण क्या होगा अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण क्या होगा एंगल 1 का, तो एंगल 8, एंगल 1 का एंगल 8। बाह्य एकांतर कोण है। ठीक इसी तरह से एंगल 2 का एंगल 7 होगा। एंगल 2 का एंगल 7 होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे समझना था कि किस तरह से यहाँ पर अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण क्या कुछ होता है। इस फिगर की सभी एंगल्स को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा है। इस पर आधारित बहुत सारी प्रमेय हैं, यहाँ पर थ्योरम्स हैं, तो हम उन प्रमेय को पढ़ेंगे, उनका जो प्रूविंग है वो भी सीखेंगे। फिलहाल आज हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर किया है, और अब नया वीडियो जब बनाएंगे तो हम निश्चित रूप से प्रमेय पर आधारित वीडियो बनाएंगे, वही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।